हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड 768। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन है, आपके लिए साजिश करने वाले आखिर लोग कौन है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी व्हाइट क्रिस्टल स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके ऊपर नए वीडियोस आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेंबरशिप में भी आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज किया है व्हाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए एक आया है ट्रिकरी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, impartiality, complacency, bittersweet, impatience. Okay, expansion, perseverance, perfections, acceptance, prayer. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बैलेंस। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ सिर्फ 50% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 80% है। आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन है, इसके लिए मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपने अभी तक अपने जीवन में जो भी पाया है वो सब कुछ मेहनत से पाया है, वो यहाँ नज़र आता है। आपने कभी भी किसी का कुछ भी छीना भी नहीं है और किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचा भी नहीं है और गलत किया भी नहीं है। आपके अपने खुद के मोटो आप खुद के लिए बहुत ही क्लियर है, तो उसके मुताबिक ही आपने अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया है। वो यहाँ सारे ही कार्ड दिखाते हैं कि आपका खुद का परसिवरेंस दूसरों को लेकर पूरी तरीके से स्ट्रांग है और खुद को लेकर भी स्ट्रांग है, जिसके चलते आपने अपने जीवन में हमेशा एक आगे बढ़ने के बारे में ही सोचा। किसी को गिराने के लिए या किसी का छीन लेने के लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोचा। आपके अपने जीवन की लिमिट्स आपने अपने खुद की रूल एंड रेगुलेशन खुद के लिए बनाए हैं, उसके मुताबिक ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। यहाँ आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के लिए यहाँ यही है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना किया है, आपको धोखा भी मिला है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिसने आपके साथ चीटिंग की, झूठ बोला, एक लालच दिखाया और मक्कारी भी दिखाई, और उनका आपने बहुत ही बेहतरीन रूप से सामना किया। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपने अपने जीवन को लेकर हमेशा पॉजिटिविटी ही अपनाई है, वो यहाँ नज़र आता है। ये जो मैंने कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन है। यहाँ लोग कौन है, लोग कौन है, इसका मतलब यही है कि आपके आसपास के लोगों में से आपको के लिए कौन साजिश कर रहा है, आपके लिए कौन एक गलत बातें बोल रहा है, या फिर आपके लिए कौन झूठी बातें बोल रहा है।
तो वो यहाँ सिंपल सी बात है कि यस, आपको लेकर साजिश होती है। जो मैंने आपको आगे ही कहा कि आपने हमेशा अपने आप के ऊपर ही ध्यान दिया है, अपने आप को फोकस किया है, अपने आप के आगे बढ़ाने के लिए ही सोचा है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो रास्ते में आए उनके साथ आपने इतना ज़्यादा बातचीत नहीं की है, इतना ज़्यादा उनके साथ खुलकर आप सामने नहीं आए हो। उसके मुताबिक उनको यही लगा है कि आपके अंदर घमंड है, आप बहुत ज़्यादा इतराते हो, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को महान समझते हो, ये सब कुछ भी उनको लगा। लेकिन आपने फिर भी उनको डिफाइन करना है, यानी कि आपने अपनी क्लियर कट बातें उनके सामने कभी भी नहीं रखी, क्योंकि आपको उनके साथ जुड़ना ही नहीं था, जिसके चलते आपने उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया। और अब आप अपने पहलू के ऊपर ही अभी भी आपका फोकस है। लेकिन जो लोग थे आपके जीवन में आना चाहते थे, जिनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक घमंडी पर्सन हो, आप किसी को नहीं समझते हो, आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आपको अपने बारे में ही सोचना है। इस तरीके की उनकी सोच है, जिसके चलते ये जो लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, आपको लेकर एक अच्छी राय नहीं रखते हैं, वो आपको लेकर साजिश करते हैं। आपको लेकर कुछ लोग यही साजिश करते हैं कि आपको लेकर एक गलत बातें बोलते हैं दूसरे लोगों को, जो उन्होंने फील की है आपके साथ, वही बात एक नॉर्मल वे में कहते हैं कि आप एक घमंडी पर्सन हो, आपके अंदर बर्ताव करने की एक तमीज़ नहीं है, आप दूसरों को मौका नहीं देते हो, दूसरों की बातें सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, इस तरीके से वो सोचते हैं। और जो लोग आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो लोग आपको लेकर एक बहुत ही ख़राब साजिश करते हैं। बहुत ही ख़राब साजिश करने का मतलब सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि वो आपके लिए यही साजिश करते हैं कि आपके जीवन में आप जो आगे बढ़ रहे हो, अपने बहुत सारे पहलू को अच्छे तरीके से रास्ते में आगे बढ़ा रहे हो, आपके काम बन रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, एक आत्मसंतोष की भरी फीलिंग आपकी है, वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ वही है कि ये जो लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो आपको लेकर साजिश करते हैं। और उनकी साजिश यही होती है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो एक आत्मसंतोष की जो भरी आपकी फीलिंग है, सेटिस्फाई हो अब आप अपने जीवन को लेकर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपके जीवन में अशांति होनी चाहिए, आपके जीवन में सुकून नहीं होना चाहिए, इस तरीके की उनकी सोच है। तो इसको लेकर वो साजिश करते हैं। और आपकी जो भी वर्क में आप काम कर रहे हो, जिसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें टांग अड़ाएंगे, इस तरीके की उनकी साजिश है। यहाँ दूसरी साजिश ये भी है कि आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो आपको धोखा दे जाए, चीटिंग दे जाए, इस तरीके की साजिश भी उनकी हो रही है। उनकी साजिश ये भी है आपको लेकर कि आपके जीवन में जो एक बहुत गहरा और अच्छा पेशेंस बना हुआ है, एक आत्मसंतोष बना हुआ है, शांति बनी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते वो कुछ ना कुछ गड़मठल करते हैं और आपके जीवन में कड़वास या फिर एक बहुत ही आप इम्पेशेंट हो जाओ, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो कभी पहले आपने देखी ही ना हो, इस तरीके से भी वो आपके जीवन में करना चाहते हैं साजिश के रूप में। तो यही है कि आपके लिए साजिश करने वाले जो लोग हैं, वो उनकी जो साजिश है वो एक आपको लेकर करने की भी है, और उन्होंने बहुत कुछ आपके जीवन में खराब करने की कोशिश भी की है, ये शायद आपको भी पता है। यहाँ आपकी एक बात जो ये क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है कि आप सोच समझ कर सकते हो, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते हो, जल्दी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपके अंदर एक बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने की एक समझदारी है, वो यहाँ नज़र आती है। और आपका खुद के ऊपर जो बिलीव है, पेशेंस है, वो तो बहुत ही गहरा है, जिसके चलते कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता है, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, वो यहाँ है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके लिए जो साजिश करने वाले जो लोग हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं कि आप अपने जीवन में क्यों और किस वजह से आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से उनको तकलीफ़ है, इसको लेकर ही वो आपके जीवन में साजिश करते हैं। और कुछ ना कुछ उनके एक नए कारनामे वो करते जाते हैं आपके जीवन में दुख खड़े करने के लिए, लेकिन वो खुद भी फंस रहे हैं, वो उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है अभी। लेकिन यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि जो लोग आपके लिए साजिश कर रहे हैं, वो खुद भी कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम उनके जीवन में भी क्रिएट हो रही है, वो यहाँ है।
और जो लोग आपको एक नॉर्मल वे में जानते हैं और इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, तो वो सिर्फ आपको लेकर एक दूसरे लोगों को यही बताते हैं कि आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो, बहुत ही अलग हो, बहुत ही एक दूसरों के साथ व्यवहार करना उनको नहीं आता है, एक बैलेंस बनाना नहीं आता है। इस तरीके की ही एक नॉर्मल बात दूसरों को बताएंगे, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं और वो जानना चाहते भी नहीं हैं कि आप रियली में किस तरीके के पर्सन हो। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है बैलेंस। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके लिए सजेस्ट करने वाले लोग अपने जीवन में ही बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और दूसरों के जीवन में बैलेंस ना हो इसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो वो तो एक अपने लिए ही जो इंसान बैलेंस नहीं कर पाता है, वो दूसरों के जीवन में क्या ही कुछ कर लेगा, वही है। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके लिए जो सजेस्ट करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से उनको पता है कि आपके जीवन में क्या करना है, किस तरीके से ख़राब करना है, किस तरीके से आपको तोड़ना है, किस तरीके से आपको कमज़ोर करना है। लेकिन ये जो स्टोन है वो ये भी दिखाता है कि जो ये सजेस्ट करने वाले लोग आपकी लाइफ में बहुत सारे तरीके से इंटरफियरेंस कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं, वही सभी हाल उनके जीवन में भी हो रहा है। उनके जीवन में ही बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ रही है, उनके जीवन में भी बहुत कुछ बुरा हो रहा है, उनके ऊपर तो उनकी नज़र है ही नहीं। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए सजेस्ट करने वाले लोग कौन हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके लिए सजेस्ट करने वाले लोग कौन हैं। गिल्ट, पैशन, इम्पार्शलिटी, रिलीज, वैनिटी, आइसोलेशंस, रिन्यूअल, मिरेकल, फॉरगिवनेस एंड लास्ट कार्ड है परसेप्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेल्फ वर्थ। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 70% है। ओके, आपके लिए सजेस्ट करने वाले लोग कौन हैं, इसके लिए मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो, वो यहाँ फर्स्ट कार्ड से ही नज़र आता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में ही रहना पसंद करने वाले इंसान हो। बहुत सारे लोगों के साथ आपको घुलना मिलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आप जिनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो उनके साथ ही आप आसानी से बातचीत करते हो, उनके साथ घुल मिल भी जाते हो और उनके साथ आप अपनी बातें शेयर भी करते हो। इस तरीके का आपका नेचर है, लेकिन आपको दूसरों के साथ आगे बढ़ने में, उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने में वक्त लगता है। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी यहाँ नज़र आ रही है। आप सभी कार्ड में देखो तो एक ही इंसान है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ वक्त बिताना पसंद करने वाले इंसान हो। आपके अंदर घमंड है, थोड़ा बहुत है, और आप अकेले ही अपने साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी है, वो यहाँ है।
आप अपने लिए जुनून से काम करने वाले इंसान हो, जोश से भरे हो, एनर्जेटिक हो, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अपने खुद के ऊपर बिलीव है, लेकिन आपको गॉड के ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ है। जिसके चलते आपके जीवन में किसी भी तरह की जो भी घटनाएं होती है या परिस्थिति बनती है, इसको लेकर आप थोड़े सहम जाते हो या सोच में पड़ जाते हो, वो भी है क्योंकि आपका विश्वास गॉड के ऊपर है और आपका खुद के ऊपर विश्वास एक 60% है, ये मैं कहूँगी। 40% इतना ज़्यादा नहीं है। आपको खुद के ऊपर विश्वास आने में वक्त लगता है, फिर से आप डाउन हो जाते हो, फिर से अप हो जाते हो, इस तरीके की एनर्जी भी है आपकी। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, आप छोटी छोटी बातों में आपको हर्ट हो जाते हो, जिसके चलते आप एक सेंसिटिव इंसान हो। इस वजह से आपकी जो सारी ही परिस्थितियां हैं वो वक्त के साथ खुद ब खुद बदल जाती है, आपके थॉट प्रोसेस की वजह से, आपकी खुद की सोच की वजह से, वो यहाँ है। तो ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। आपके लिए साजिश करने वाले जो लोग हैं उसमें एक ही पर्सन है जो आपके लिए साजिश कर रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। कोई एक पर्सन है आपके जीवन में जो आपके साथ ही रहता है और आपका ही अच्छा नहीं चाहता है। वो यहाँ कम्प्लीटली 100% है कि जिनको आपके साथ रहना भी है और आपका बुरा भी करना है, जिनको आपके लेकर केयर भी करनी है और पीठ पीछे आपके लिए बुरा भी सोचना है और बुरा करना भी है। तो उनकी साजिश हर वक्त आपको लेकर होती है, रहती है। ये जो पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रहने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन जो मैंने आपको आगे कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले भी वक्त बिताना पसंद करने वाले इंसान हो, जिसके चलते आप किसी को भी वक्त नहीं देते हो, किसी के साथ भी एक ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हो। तो ये जो पर्सन है वो आपके साथ नज़दीकी आने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन आप उनके साथ भी इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो क्योंकि आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है। आपको आपके नज़दीकी जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक 100% विश्वास यहाँ नहीं दिखाई देता है। हाँ, आपको गॉड के ऊपर विश्वास ज़रूर है, लेकिन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। जो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके अपने हो या पराए हो, लेकिन आपको एकदम से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, वो है यहाँ। आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक आपका माइंडसेट पूरी तरीके से अपने आप को लेकर क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ। तो आपके लिए जो साजिश करने वाले जो एक पर्सन है वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश बार बार लगातार करता रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। इस वजह से आपको लेकर बहुत सारी बातें उनको जाननी होती है, लेकिन वो नहीं जान पाता है, वो यहाँ है। जिसके चलते वो आपको लेकर जितनी साजिश करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाता है। यहाँ इस वजह से वो आपके बारे में यही पूछेगा जब भी वो आपके साथ मिलेगा, आपको आपके साथ बातचीत करेगा किसी भी तरह से, चाहे वो फ़ोन से थ्रू या कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या फिर एक मिलकर, फिर भी वो आपको यही पूछेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो, अपने जीवन में कैसा चल रहा है, लेकिन आप वो भी उनको नहीं बताते हो, जिसके चलते वो बहुत जल्दी आपके बारे में नहीं जान पाता है। लेकिन आपके जो जान पहचान वाले रिश्तेदार हैं उसके थ्रू वो आपके बारे में जान लेता है कुछ कुछ बातें जो उसके ऊपर वो साजिश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके जीवन में इंटरफियरेंस नहीं कर पाता है। एक आपको लेकर बहुत ही गहरी साजिश जो आपको वो करना चाहता है आपके लिए, वो नहीं कर पाता है, वो यहाँ है। तो आपके लिए जो साजिश करने वाला जो लोग है, इसमें एक ही पर्सन है जो आपको लेकर अच्छे नहीं सोचते हैं। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में जो आप फ्रूटफुल होते हो, आपका काम बनते हैं, आपके जीवन में सब कुछ आता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो भी यहाँ है। ये आपके कोई एक नज़दीकी पर्सन भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस के थ्रू एक कोई पर्सन भी हो सकता है। तो जो आपके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन आपके बारे में जान नहीं पाता है, तो इतनी ज़्यादा साजिश वो नहीं कर पाता है, वो यहाँ एनर्जी है। यहाँ सेल्फ वर्थ का कार्ड है। इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको खुद को लेकर भी, जो मैंने कहा आपको, सेल्फ वर्थ का मतलब भी यही होता है। आपको भगवान के ऊपर 100% विश्वास ज़रूर है, लेकिन आपके सेल्फ वर्थ इशू आपके जीवन में है।
आपका खुद के ऊपर विश्वास अप एंड डाउन होता रहता है, वो आपको पता है। आप खुद को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर तरीके से सोचने लगते हो, अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हो, और कभी कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो, पावरफुल मानते हो। आपको सेल्फ वर्थ इशू है आपके जीवन में, लेकिन ये जो सेल्फ वर्थ इशू है उसको आप कहीं ना कहीं साइड करते हुए जीत ही जाते हो। वो भी है, आप अपने आप को कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बना ही लेते हो, वो है जिसके चलते आपके लिए चाहे कोई भी साजिश क्यों ना करे, वो आपके जीवन में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्योंकि ये जो आपकी एक खुद को लेकर बहुत हर तरीके से चारों दिशाओं से जो सोचने की जो आपकी क्षमता बार बार आपके जीवन में एंटर करती है, गति देती है, आपको एफर्ट डालने के लिए कहती है, जिसके चलते आप किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते हो, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही चलते हो। यहाँ ब्राउन स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके लिए साजिश करने वाले जो लोग हैं वो आपके लिए साजिश कितनी भी करें, लेकिन वो आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं। और वो जानने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा, वो है यहाँ। यह रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।